Assalamu alaikum students, my name is Muzammil Iqbal. Today the date is 2nd May and our class is 7th. Our subject is General Science. We are discussing unit number 4. Today our topic is food chain and food web. आज हमारा objective होगा to understand what is food chain and food web. ठीक है, ये हमारे objectives होंगे. इंशाल्लाह at the end of this lecture we will able to differentiate between food chain and food web. First of all, we will discuss food chain. What is food chain? Food chain क्या होती है? Organisms eat organisms and are in turn being eaten by others. Organisms eat organisms. जानदार जानदारों को खाते हैं and are in turn being eaten, और फिर वो खुद किसी और की खुराक बन जाते हैं जिन्होंने खाया, eaten by others, और फिर वो दूसरों की खुराक बन जाते हैं जिन्होंने किसी को खाया, वो खुद फिर किसी और से खाए गए. दिस फीडिंग रिलेशनशिप ये वाला जो यानी खुराक खाने का अमल है अमंग ऑर्गेनिजम्स जानदारों में इज़ कॉल्ड फूड चेन. इसको फूड चेन कहते हैं. किसी चीज़ ने एक चीज़ को खाया, फिर उसको किसी और ने खा लिया, फिर उसको किसी और ने खा लिया. इस अमल को, खाने पीने के अमल को, यानी इस फीडिंग रिलेशनशिप को हम फूड चेन कहते हैं. एग्जाम्पल, इन ग्रासलैंड हैबिटेट अ ग्रास हूपर ईट्स ग्रास. ग्रासलैंड हैबिटेट वो वाला हैबिटेट होता है जहाँ पर घास वगैरह ज़्यादा पाई जाती है जंगलात में, यानी जिस तरह होता है. अब ग्रास हूपर जो होता है इसको बोलते हैं घास का टिड्डा. ठीक है, घास का कीड़ा जो कि घास खाता है, वो खाएगा घास. इन ग्रासलैंड हैबिटेट अ ग्रास हूपर ईट्स ग्रास, वो ग्रास खाएगा. अ स्नेक में ईट दिस ग्रास हूपर, जो सांप होता है वो उस टिड्डे को खा जाता है, उस ग्रास हूपर को खा जाता है. दिस स्नेक में बिकम द फूड ऑफ अ हॉग. अब ये जो स्नेक है जिसने घास को खाया, ये खुद किसकी खुराक बन सकता है? हॉग की, यानी ये उकाब वगैरह की खुराक बन सकता है. तो इसको बोलते हैं फूड चेन. इसके अलावा भी बहुत सारी फूड चेन्स हैं. जैसे अगर आप समंदर की बात करते हैं तो वहाँ पर छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो एल्गी को खाती हैं, यानी एक कह लेंगे प्लांट की एक टाइप है. तो अब छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों को खाती हैं, फिर उसके बाद वेल उनको भी खा लेती है. तो इस तरह करके एक फूड चेन चल रही होती है. ठीक है, तो सांप जो है पानी के अंदर उसको मेंढक को भी खा जाता है. ये फूड चेन चलती है. ठीक है, व्हाट इज़ फूड वेब? फूड वेब क्या होती है? फूड चेन तो आपको समझ आ गया होगा. फूड वेब, व्हाट इज़ फूड वेब? एन ऑर्गेनिज्म कैन बी द पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन्स. एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा फूड चेन्स का भी हिस्सा हो सकता है. कैसे? मिसाल के तौर पर अब उसको क्या कहते हैं, अगर आप किसी जानवर को देखें, अब ये जो हिरन है, अब इसको चीता भी खा जाता है, इसको वो वुल्फ वो भी खा जाता है, इसको लायन भी खा जाता है. तो अब देखने वाली बात ये है कि फूड चेन जो है वो मिसाल के तौर पर हिरन ने खाया घास. ठीक है, हिरन ने घास खाया, हिरन को अगर खाए शेर, ठीक है, तो ये एक फूड चेन बन गई. ओके, अब हिरन ने खाया घास, हिरन को खा लिया किसने? चीते ने. तो ये एक अलग फूड चेन बन गई. तो हिरन जो है मुख्तलिफ फूड चेन का भी हिस्सा बन रही है. इसी तरह आप कह सकते हैं कि ये जो टिड्डा है ग्रास हूपर, इसको स्नेक भी खाता है और ये एक और फूड चेन का हिस्सा भी हो सकता है. इसको ये जो मुर्गियाँ वगैरह होती हैं ये भी खा लेती हैं. तो अगर एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फूड चेन्स का हिस्सा बन रहा है तो उसको फूड वेब बोलते हैं. एन ऑर्गेनिज्म कैन बी द पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन. सेवरल फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम ओवरलैप. जब इसी तरह ओवरलैप करती हैं, एक ऑर्गेनिज्म को वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, और चीज़ें भी खा रही हैं, तो इस तरह फूड चेन्स आपस में ओवरलैप करती हैं, तो फिर एक बनाती हैं फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड फूड वेब. तो उसको फूड वेब बोलते हैं. एग्जांपल देखेंगे, अ लायन डज नॉट फीड इंटायरली ऑन डियर बट इट आल्सो हंट्स cows,
एंड गॉड्स। वही बात, अब ये जो लायन है वो सिर्फ और सिर्फ हिरन को नहीं खाता, या हिरन सिर्फ और सिर्फ लायन से नहीं खाई जाती, किसी और जानवर से भी खाई जा सकती है, भेड़िए वगैरह जो होते हैं। अ लायन डज नॉट फीड इंटायरली ऑन डियर, ये सिर्फ और सिर्फ लायन जो है वो किसको नहीं खाता, डियर हिरन को नहीं खाता। बट इट आल्सो हंट्स काउज गोट्स, और बल्कि ये काउज क्या कहते हैं उसे, गाय वगैरह और बकरियों वगैरह को भी खाता है। सिमिलरली इसी तरह ऑल एंड हॉक्स में आल्सो टेक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एज देयर फूड। इसी तरह जो हॉक और ऑल, उल्लू वगैरह हैं वो अपनी खुराक को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को खाते रहते हैं ना, तो इस तरह मतलब ओवरलैप करती रहती है। सो मोस्ट एनिमल्स फीड ऑन वन और मोर देन वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसी तरह ज़्यादातर जो जानवर हैं वो एक या बल्कि एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पर अपनी खुराक को पूरा करने के लिए खाते रहते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब फूड चेन एंड फूड वेब विद एग्जांपल्स। सिंपल, बिल्कुल आपका पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 अलग से आपने ये क्वेश्चन नहीं बनाना। फिर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 में आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है डिस्क्राइब फूड चेन एंड फूड वेब विद एग्जांपल्स। फूड आपने लिखना है फूड चेन, हेडिंग देनी है फूड चेन की, ये लिखना है फूड चेन में, फिर हेडिंग देनी है फूड वेब की, ये लिखना है फूड वेब में। तो ये आपके एग्जांपल्स के साथ डेफिनेशन भी हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ये आपने होमवर्क प्लस ओरल लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।